Hello, guys, welcome back to another podcast. This is your man AJ, and you're listening to Wonder with AJ. I'm back with another podcast. I hope you're doing absolutely fine, staying safe, being at home. That's very important currently. And so today's date is 15th of August. It's India's Independence Day. I just wanted to put some things out. I miss celebrating Independence Day. Yeah, I really do. Independence Day celebrations at school often meant a beautifully decorated campus in ribbons and balloons of the national flag's colors. Yeah. And students used to proudly sing the national anthem and look forward to presenting some amazing dance and song performances. But this year, COVID-19 has shut down schools indefinitely. And I did a twist to 74th Independence Day. So, yeah. बट ये रही अभी बाकी की बातें. मैं अभी कॉलेज में हूँ, मतलब अभी स्कूल को तो पीछे छोड़ दिया. सो ये स्कूल में बहुत कुछ मज़ा आता था यार. एवरीथिंग यूज्ड टू स्टार्टेड ही बिफोर, लाइक वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू सिंग नेशनल एंथम एक्यूरेटली. एक्यूरेट नहीं होता था बट we used to proudly sing it, मज़ा बहुत आता था. स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सो जाते थे, बट दोस्तों के साथ कुछ अलग मज़ा आता था. तो शुरुआत होती थी पिछले दिन. we used to start singing with national anthems. प्रैक्टिस होता था. उसके बाद घर पे जाते थे. घर पे जाने के बाद सबसे ज़्यादा टेंशन ये रहता था कि कपड़े आयन हुए हैं कि नहीं, सॉक्स क्लीन है कि नहीं, शूज़ पॉलिश हुआ है कि नहीं. सो आई यूज्ड टू टेल माई मॉम कि मम्मी ये कर दे, मम्मी वो कर दे. सो माई मॉम यूज्ड टू कीप एवरीथिंग रेडी. मेरी मम्मी भी टीचर थी, पापा भी टीचर है, मतलब दोनों टीचर है अभी भी. सो उनको कभी मेरे साथ इंडिपेंडेंस डे को आते नहीं आया, बट लाइक दे यूज्ड टू गो टू देयर ओन रेस्पेक्टिव स्कूल्स. बट वो सब रेडी करके चली जाती थी मम्मा. बट क्या होता था ना कि लाइक सुबह पिछले दिन है ना, मतलब एकदम अलग ही एक्साइटमेंट होता था कि अगले दिन उठना है, कॉलेज स्कूल जाना है, दोस्तों को मिलना है, सेलिब्रेट करना है, नेशनल एंथम, गाने बजते थे मस्त मस्त, एकदम पैट्रियोटिक, अंदर से एकदम पैट्रियोटिज्म जाग जाता था. और बहुत सारी चीज़ें थी. सो मैं मम्मा को बोलता था, मम्मी ये सब रेडी करके रखो. सो मम्मी यूज्ड टू कीप एवरीथिंग रेडी. फिर मैं रात को सोने को थोड़ा लेट हो जाता था. मैं अलार्म लगा के रखता था, एंड अलार्म लगाता था मैं 6:30 और समथिंग, बिकॉज मेरे को 7:30 तक चले जाना था. सो 6:30 का अलार्म रहता था, 7:30 तक उठ जाता था. कभी कभी लेट हो जाता था, मम्मी चिल्लाती थी क्योंकि मम्मी को भी जल्दी रहती थी जाने की. फाइनली मैं रेडी हो जाता था. और आई यूज टू लाइक वो ब्रॉच मिलते थे, पता है, ऐसा इंडियन फ्लैग का ब्रॉच मिलता था, इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ, और हाथ में फ्लैग रहता था. मतलब अ डे बिफोर आई यूज्ड टू टेक माई डैड एंड गो टू बाय ऑल दोज थिंग्स. और एकदम ऐसा एकदम यूनिफॉर्म वगैरह टाइट एकदम चला जाता था. वहाँ पे जाने के बाद कोई देखता नहीं था, पता है. लाइक कुछ अलग ही था ना कि लाइक मैं इतना एक्सपेक्ट करता था, अरे मैं ये करके जाऊँगा, वो करके जाऊँगा, एंड देन वहाँ पे कोई देखता नहीं था. एवरीवन वाज बिजी विद देयर ओन थिंग्स, बट फिर भी अच्छा लगता था. स्कूल में जाने के बाद there were the things like गाने, डांसेस. नेशनल एंथम पहले हो जाता था, उसके बाद गाने बजते थे. there used to be dances, and also there was this thing in our school, there were 4 houses, diamond earth, golden sun, platinum sea and silver forest. I was in platinum sea from 1st till 7th, I guess, and after that platinum sea was blue, light blue, and after that for 8th, 9th and 10th I was in diamond earth, which is maroonish red, so मैं वहाँ पर था. and I am a national skating player, so मैं मेरे हाउस को रिप्रेजेंट करता था. और वी यूज्ड टू हैव स्केटिंग पे स्टंट. एकदम ऐसा फ्लेक्सिंग करने का कुछ अलग ही मज़ा आता था स्केटिंग पे. सो वी यूज्ड टू कैरी आवर फ्लैग्स, लाइक मतलब रिस्पेक्टिव फ्लैग्स ऑफ ईच हाउस. मेरा मरून था, सो आई यूज्ड टू हैव अ मरून फ्लैग इन माई हैंड, एंड हम स्केटिंग पे स्टंट्स करते थे. और वो कुछ अलग ही मज़ा आता था, पता है.
बहुत प्रैक्टिस भी चलता था, इसलिए मेरे क्लासेस भी मिस हो जाते थे, विच वॉज एक्चुअली फन बिकॉज क्लासेस में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। स्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत 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 मज़ा आता था। मेरे साथ प्रणव होता था, आयुष होता था। आयुष वॉज माई सीनियर, प्रणव वॉज माई क्लासमेट। सो ये सब प्रैक्टिस चलता था और बाद में हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन स्टंट्स वगैरह परफॉर्म करते थे। उसके बाद आता था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का समय। मैं एक साल में बहुत सारे स्केटिंग रेसेस में पार्टिसिपेट करता था वो टाइम। सो वो समय मेरे को जो भी स्केटिंग के स्केटिंग के अवार्ड्स मिलते थे। एंड मम्मी पापा स्कूल में होते थे तो उनको कभी मतलब चांस नहीं मिला मुझे देखते हुए, अवार्ड रिसीव करते हुए। बट लाइक बाकी के लोग होते थे ना, so मैं उनको ही मम्मी पापा समझ के लाइक अवार्ड ले लेता था। साउंड्स डिप्रेसिंग ना। हाँ, so this is all I wanted to say. Independence Day, it was fun back then. It was really fun and I miss it during quarantine. हर एक चीज़ जो मैं फॉर ग्रांटेड लेता था, आज मुझे वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगता है। The same thing is about everything. The things which you take for granted and जब वो नहीं होती ना, तो वो समय होता है ना, वो समय में लगता है कि लाइक यार those things were really important to you. वो दोस्तों को मिलना अभी बहुत ज़्यादा मिस करते हो, अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। बट वो समय इट वॉज वेरी नॉर्मल, वी यूज्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। दोस्त का कॉल आए, रिसीव नहीं करना है, मिलेंगे ना बाद में। बट अभी दोस्त का कॉल आने के बाद अपन 2-2 घंटे बात करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूड नहीं होता, इट्स जस्ट अ क्वारंटाइन इफेक्ट। बट दोस्तों का इम्पोर्टेंस, ये छोटी छोटी चीज़ों का इम्पोर्टेंस हमें आज समझ आ रहा है। एंड आई एम ग्लैड दैट वी आर गोइंग थ्रू ऑल दिस। या आई एम ग्लैड एटलीस्ट हम लोगों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का समय तो मिल गया। अगर ये सब नहीं होता, लाइक वो चीज़ अलग है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स है, ये हो रहा है वो हो रहा है, एंड आई रियली फील बैड फॉर दैट। बट आई एम ग्लैड कि लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने का चांस मिला, समझने का ये मिला कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी लाइफ में, हमें कौन सी हद तक मिल रही है। सो या, आई होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट। इफ़ यू रियली लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. Give it a like. If you haven't followed me on Spotify, give a follow. If you're listening it on Apple Podcast, write a comment. कुछ भी लिख दो, हाय हेलो गालियाँ दे दो, पर कुछ तो लिख दो. That's all. Thank you very much for listening to the podcast till the end. I love you all. Bye bye.